नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रशासनिक अनदेखी से नाराज कालका माता रोड पर फूटा जन आक्रोश। मीट दुकान को लेकर हुआ जोरदार प्रदर्शन। प्रशासन आया हरकत में। सरकारी स्कूल में शिक्षक का शर्मनाक करतूत आई सामने। छात्र छात्राओं के अश्लील वीडियो किए वायरल। शिक्षक पर कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। पैसिफिक हॉस्पिटल में रिस्पिरेटरी मेडिसिन, ओपीडी और एंडोस्कोपिक सूट का हुआ शुभारंभ। राजस्थान में पहली बार हाई नेगेटिव प्रेशर सुविधा उपलब्ध। मरीजों को मिलेगी राहत। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के कालका माता रोड क्षेत्र में मीट की दुकान को लेकर जारी विवाद ने शुक्रवार को एक बार फिर तूल पकड़ लिया, जब संघर्ष समिति के आह्वान पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से इस दुकान को बंद कराने की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रदर्शन के दौरान बुजुर्गों से लेकर युवाओं, महिलाओं और बच्चों तक ने भाग लिया। लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और मीट दुकान को बंद करने की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पहले भी कई बार जिला प्रशासन, नगर निगम और संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिले। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि क्षेत्र की सांस्कृतिक और परंपरागत मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए इस दुकान का संचालन पूरी तरह अनुचित है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में ढिलाई बरत रहे हैं और संभवतः भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिससे मीट दुकान पुनः खुल गई। उन्होंने यह भी मांग की कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और दुकान का स्थायी रूप से लाइसेंस निरस्त किया जाए। बंद करो, बंद करो, मीट की दुकान बंद करो, बंद करो, बंद करो, मीट की दुकान बंद करो, 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 मीट की दुकान बंद करो, बंद नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज क्षेत्र कन्हैया वैष्णव, मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष। आज क्षेत्र द्वारा जो मीट की दुकान लगाई गई है, जनहित में लोगों द्वारा जो आक्रोश है वो जायज़ है। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को हमने पहले भी अवगत कराया था कि भाई इस तरीके की दुकान इस जगह, क्योंकि यहाँ कोई लोग खाने वाले नहीं है, खाने वाले लोग जहाँ है वो दुकान वहाँ लगाएंगे तो वो वहाँ होगी। यहाँ इन लोगों को अरेंजमेंट के हिसाब से जो दुकान लगाई गई, इसका हमारा पूर्ण जोर विरोध है। और हमने इधर भी कालका माता का मंदिर है, इधर जैन सत्ती है, इधर जैन मंदिर है, और सब लोग जो पवित्र माह जो सावन चल रहा है उसमें लोग सुबह भगवान शिव की आराधना करने जाते हैं। तो लोगों के बीच में जो उनके द्वारा जो गंदा पानी होता है वो सड़कों पे डाला जाता है, जिससे लोगों का जो भगवान के प्रति आस्था है उसमें वो खंडित कर रहे हैं। तो हमारा पूर्ण जो और विरोध है कि इस दुकान को निलंबित किया जाए और तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, और इसकी जहाँ भी उपयोगिता है, जो लोग इसका उपयोग करते हैं वहाँ लगाए, उसका वहाँ हमारा विरोध नहीं। हमारा विरोध यहाँ के क्षेत्र को लोगों का है कि यहाँ जो लोग इसका उपयोग नहीं करते और इनको अरेंजमेंट के लिए लगाया गया, हमारा जोरपूर्ण विरोध है। और ये दुकान जब तक बंद नहीं होगी हम धरने से नहीं उठेंगे। बोल रहे हैं पास में हमारे को मीट की दुकान नहीं चाहिए और किसी भी खोलो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बस हम बहू बेटे नहीं निकल सकती है, मम्मी डन को देते और 9 साल में कभी नहीं खुली और अंदर रिन्यू कराता है, अंदर का अंदर ही रिन्यू कराता है। तो हम नहीं चाहते सब बहने कि ये मीट की दुकान खुले। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो
मीट की दुकान जो खुली हुई है, जो कि आगे से आगे रिन्यूअल हो रही है, तो इसको बंद करने के लिए, क्योंकि आप खुद ही देखिए सारे क्षेत्रवासी जो है इसके लिए विरोध कर रहे हैं और कितना टाइम हो गया विरोध करते हुए। यहाँ पास में हमारे संभवनाथ जी का मंदिर है, इधर चंद्र प्रभु जी का मंदिर है, पास में सारे धार्मिक पद्म प्रभु जी का मंदिर है, संत सतिया जी इधर से फिर पधार नहीं सकता कि इस तरीके का वो। तो एक धार्मिक रूप से भी, जनहित के हिसाब से भी आज यहाँ पे सब बहनें बैठी हैं, सारे भाई बैठे हैं, कोई भी आप देखो कि हर कोई इसका विरोध कर रहा है कि इस ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर लोग रहते हैं, इसके बीच में अगर आप यहाँ पे ऐसी दुकान खोलोगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं तो सभी प्रशासन से, स्वास्थ्य अधिकारी से कि तुरंत आकर इसको निलंबित करे और इसका जो है निरस्त करे, इसका जो भी लाइसेंस है उसको निरस्त करे, तभी हम सब लोग जो है यहाँ धरने से उठे। लगातार 2017 से इसके लिए लोकल लोगों का विरोध है और ये अंधेरे में ही हर साल रिन्यूअल कराता जा रहा है और लगातार इस तरह से करके दुकान खोली गई। पिछली बार भी 200 लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने विरोध दर्ज कराया, यहाँ नहीं चाहिए मीट की दुकान, बस यही झगड़ा और कोई झगड़ा नहीं है। निरस्ती का आदेश चाहिए कमिश्नर से कि भाई ये निरस्त की जाती है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू उपखंड के आवलहेड़ा गांव से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसने शिक्षक के मंदिर को कलंकित कर दिया। महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के एक शिक्षक पर छात्र छात्राओं ने अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने का गंभीर आरोप लगा है। इस घटना के उजागर होते ही पूरे गांव में आक्रोश की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने विद्यालय परिसर में इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन किया और आरोपी शिक्षक शंभूलाल धाकड़ के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस व्यक्ति पर बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी थी, उसने ही उनकी गरिमा और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी मनसवी नरेश, नायब तहसीलदार विष्णुलाल यादव और सीआई शिवलाल बीणा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश दी। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। विद्यालय और पूरे गांव में भय व आक्रोश का माहौल बना हुआ है। परिजन बच्चों की मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित है। पुलिस ने वीडियो की सत्यता की जांच शुरू कर दी है। वहीं शिक्षा विभाग ने भी प्राथमिक जांच के आदेश दे दिए हैं। ग्रामीणों ने यह भी मांग की है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए विद्यालयों में निगरानी बढ़ाई जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी शिक्षक को निलंबित किए जाने की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। उदयपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बामणवाड़ा गांव में बीती रात चोरों ने कहर बरपा दिया। गांव के 7 सुने मकानों को निशाना बनाते हुए चोर ताले तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और सोना चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। घटना से गांव में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार जिन मकानों के लोग बाहर रहते थे, उन्हीं को चोरों ने निशाना बनाया। रात करीब 3 बजे ग्रामीणों को आवाज सुनाई दी। सेवानिवृत्त शिक्षक नरेंद्र ने बताया कि जब उन्होंने खिड़की से टॉर्च की रोशनी बाहर डाली तो एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया। शोर मचाने पर चोर मौके से भाग गए। सुबह 5 बजे जब ग्रामीण बाहर निकले तो कई घरों के ताले टूटे मिले। करीबी करजी गांव में भी चोरों ने अमरचंद पुत्र भैरजी कलाल के सुने मकान पर ताला तोड़ने की कोशिश की। सभी पड़ोस की महिला जाग गई और बाहर आ गई। अचानक लोगों को देख चोर अपने साथ लाए हथियार वहीं छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना पर कल्याणपुर थाना पुलिस और डिप्टी राजीव राहर मौके पर पहुंचे। एफएसएल टीम ने भी बारीकी से साक्ष्य जुटाए। पुलिस को गांव में लगे एक सीसीटीवी कैमरे से फुटेज मिला है, जिसमें 3 से 4 नकाबपोश बदमाश एक मकान में आते जाते दिख रहे हैं। उनके कंधे पर चोरी का सामान रखने के लिए बैग लटका हुआ नजर आ रहा है। चोरों ने रेवेन्यू इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार पंड्या, प्रकाश पुत्र तोलाराम पंड्या, जितेंद्र पुत्र पन्नालाल पंड्या, प्रकाश पुत्र लच्छीराम, यशवंत पुत्र लच्छीराम, महेंद्र पुत्र पन्नालाल पंड्या और राकेश पंड्या के घर को निशाना बनाया। इन घरों से चोर करीब 4 लाख रुपए की नकदी और जेवरात चुरा ले गए। लगातार वारदात से गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पहली बार इस तरह चोरों का आतंक देखा गया।
पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और ग्रामीणों के बताए सुराग के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। रात को 3:30 बजे की बात है, सुबह लास्ट पैर में, और मैं मेरे घर में सोया हुआ था। तो अचानक क्या हुआ कि दरवाज़ा, मुख्य गेट जो है आंगन का, वो बजने की आवाज़ सुनाई दी मुझे। तो मैं थोड़ा अलर्ट हो गया, मैंने कहा क्या बात है, फाटक क्यों बजा है। उसके बाद में मेरा कुत्ता भौंकने लगा, तो मैं खड़ा हो गया और मेरे जो बरामदे में जाली लगी हुई उसके अंदर से मैंने बाहर टॉर्च डाला। तो टॉर्च में मुझे एक आदमी नज़र आया, तो मैंने नज़र आते ही मैं चिल्लाया कि फोन करो कोई है। इतने में सब ने वो भाग गए। फिर तत्काल मैं थोड़ी देर बैठा रहा, इतनी देर में पुलिस की गाड़ी आ गई। तो पुलिस की गाड़ी आ गई तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि अब प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है, कुछ न कुछ कोई घटना हुई है। उसके बाद में लगभग मैं 5 बजे के आसपास उठा। जब जयपुर वाली ट्रेन निकलती है तो मेरी नींद क्या, मैं जगह सोया ही नहीं था। तो मैं बाहर निकला तो मेरे जो पड़ोस में मेरे भाई का मकान है, रविंद्र कुमार पंड्या, जो कि राजस्व विभाग में RI है, उनके घर का जो ताला है वो गैस कटर से काटा हुआ था। तो मैं एक बार अंदर गया, मैंने कहा क्या कंडीशन है अंदर। तो एक अलमारी खुली हुई थी, तो मैं तत्काल बाहर निकल गया, कहीं सबूतों से कोई छेड़छाड़ नहीं हो जाए उस वजह से। तो फिर तत्काल मेरा भैया जो कि जिला जनसंपर्क अधिकारी है बच्चा उदयपुर, उसको मैंने सूचना दी। तो उसने स्थानीय थाने में सूचना दी और लगभग 2-3 मिनट में थाने से गाड़ी आ गई और उन्होंने भी पूरा मुआयना किया। फिर हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस को सूचना दी गई। फिर उसके बाद में कल्याणपुर से पूरा जाब्ता आया और अभी पूरे गांव में किसका नुकसान हुआ, और ज़्यादातर सुने मकान थे, उन घरों को निशाना बनाया गया जो बाहर रहते थे। तो इसमें ऐसा लगता है कि स्थानीय स्तर पे कोई रेकी करके गया है, उसके बाद में उसने इस घटना को अंजाम दिया है। कितने ताले टूटे टोटल अपने कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 ताले टूटे हैं और एक घर में बहुत अधिक नुकसान हुआ है। वो परिवार महाराष्ट्र रहता है और बिल्कुल सुना था। बाकी जो परिवार आसपास में वो सभी आ जाते हैं, उसके बाद में वास्तव में किसका नुकसान हुआ ये पता चल जाएगा। ये मतलब एक तरह से रेकी करके निशाना बनाया गया। और बामनवाड़ा गांव में सदियों में यूँ कह सकते हैं आप, जब से ये गाँव बसा है, 500 साल पुराना गाँव है लगभग, माड़ा संघा के समय का। उसके बाद में ये पहली बार ऐसी घटना, पहली बार पुलिस को गाँव में आना पड़ा, ऐसा हुआ है। और पुलिस प्रशासन ने और प्रेस ने भी हमारा सहयोग किया। त्वरित पुलिस कर्मी हमारे पास में 2 मिनट बाद जैसे ही सूचना गई, और पुलिस थाना पास में, ये 2 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो तत्काल पुलिसकर्मी आ गए। उन्होंने CCTV कैमरा भी खंगाला है और अभी पंचनामा वगैरह उनकी कार्रवाई चल रही है। तो हम आशा करते हैं कि इसका पुलिस प्रशासन बहुत जल्दी खुलासा कर देगा। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित मांगड़ धाम से एक बार फिर भील प्रदेश की मांग ने जोर पकड़ा है। गुरुवार को आयोजित भील आदिवासी सम्मेलन के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के हजारों आदिवासी प्रतिनिधियों ने इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया। सम्मेलन का आयोजन भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा और आदिवासी परिवार संस्था की ओर से किया गया, जिसमें समुदाय के नेताओं ने अपने विचार खुलकर रखे। डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत ने मंच से सरकारों को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जब धर्म के नाम पर हिंदू राष्ट्र की बात हो सकती है तो जाति के आधार पर राज्य क्यों नहीं बन सकता। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर सरकारें अब तक आदिवासियों को उनके संवैधानिक अधिकार देती तो आज भील प्रदेश की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि विरोध करने वालों को भी सम्मेलन करके दिखाना चाहिए ताकि देखा जा सके कि उनके साथ कितने लोग हैं। सांसद रोध ने कहा कि जिन जिलों को भील प्रदेश में शामिल करने की मांग हो रही है वे आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के मामले में सबसे पिछड़े हैं। वहां के लोग आज की मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत के उस बयान पर भी विरोध किया जिसमें उन्होंने पाठ्यक्रम से भील प्रदेश की मांग वाला चैप्टर हटाने की बात कही थी। सम्मेलन में आदिवासी परिवार संस्था के संस्थापक सदस्य मास्टर भंवरलाल परमार ने कहा कि आदिवासी इस देश के मूल निवासी है, लेकिन उनकी मांगों को आज तक नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी अब जाग चुके हैं और डरना छोड़ चुके हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि दादरा नगर हवेली में कभी 80% आदिवासी थे, लेकिन इंडस्ट्रीज के नाम पर उन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया।
सम्मेलन में शामिल हजारों आदिवासियों ने भील प्रदेश की मांग को लेकर आवाज बुलंद की और कहा कि यह सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि आदिवासी पहचान, हक और सम्मान की लड़ाई है। वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि आंदोलन अब सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसे गांव-गांव तक फैलाया जाएगा। मानगढ़ धाम एक बार फिर आदिवासी चेतना और संघर्ष का केंद्र बनकर उभरा है। जाति के नाम से राज्य नहीं बन सकता, मान गया मैं। फिर धर्म के नाम से हिंदू राज बनाएंगे, ये बात क्यों कर? भील प्रदेश जो डिमांड है वो डिमांड सांस्कृतिक आधार पे है। संविधान की अंदर अनुच्छेद 2 में 3 में भाषाई आधार पर राज्य बन सकता है। क्या यह बात सही है, गलत है? अब बेटियों को बेचा जा रहा है, अपने खून को बेचा जा रहा है। क्या हाल बना दिया आदिवासियों का। और विरोध करने वाले कौन है पता है? हमारे अपने, और वो भी अपने दिमाग से काम थोड़ी कर रहे। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। होटल लेक एलपी के पास स्थित तालाब का पाल अचानक टूट गया जिससे पानी का तेज बहाव शुरू हो गया। इस दौरान पानी की धारा में एक स्कूली वैन फंस गई। वैन में सवार 8 बच्चों के अंदर फंसे होने की सूचना मिल रही है। लगातार हो रही बारिश से क्षेत्र की नदियां और नाले उफान पर है। स्थानीय लोग वैन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पानी का तेज बहाव राहत कार्य में बड़ी बाधा बन रहा है। सूचना मिलते ही कुंभलगढ़ पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव दल जुटा हुआ है। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी नालों के किनारे ना जाएं और सुरक्षित स्थानों पर रहें। उदयपुर से सटे देबारी गांव के सकदर क्षेत्र में एक पैंथर की चहलकदमी ने लोगों को चौंका दिया। एक कार चालक ने पैंथर की मूवमेंट को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पैंथर को सड़क किनारे झाड़ियों में जाते और कार की आवाज सुनकर जंगल की ओर भागते हुए देखा जा सकता है। हालांकि किसी व्यक्ति या मवेशी को नुकसान नहीं पहुंचा है लेकिन स्थानीय ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया है। देबारी के उप सरपंच चंदन सिंह देवड़ा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सकदर के पास स्थित घना जंगल और पैंथर कंजर्वेशन एरिया से इस जंगली जानवरों का आवाजाही अब आम हो चला है। देवड़ा ने बताया कि ग्रामीणों की ओर से वन विभाग को कई बार चेतावनी बोर्ड और पिंजरे लगाने की मांग की गई है लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि पैंथर की लगातार गतिविधियों से बच्चों, मवेशियों और राहगीरों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। राजसमंद जिले के पसूंद गांव स्थित सालसर मार्बल फैक्ट्री में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब वहां करीब 10 फीट लंबा अजगर घुस आया। अजगर को देख फैक्ट्री में कार्यरत मजदूरों में अफरा तफरी मच गई और सभी लोग डर के मारे काम छोड़कर दूर हट गए। अजगर मार्बल के बड़े बड़े ब्लॉकों के बीच छिप गया था। फैक्ट्री मालिक दिनेश जैन ने तत्परता दिखाते हुए इसकी सूचना पिपरडा निवासी वन्यजीव प्रेमी नवीन गहलोत को दी। सूचना मिलते ही गहलोत अपनी रेस्क्यू टीम के सदस्य राजेश सालवी और अनिल गहलोत के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने फैक्ट्री में जाकर जब खोजबीन की तो पाया कि अजगर एक भारी ब्लॉक के नीचे छिपा बैठा है। रेस्क्यू टीम ने सावधानी से गेंटी की मदद से ब्लॉक को ऊपर उठाया और अजगर को सुरक्षित रूप से पकड़कर एक बोरी में बंद किया। इस दौरान फैक्ट्री में सूरज सिंह, प्रकाश पालीवाल, लक्ष्मण गमेती सहित
कई लोग मौजूद रहे और पूरी कार्रवाई को नजदीक से देखा। रेस्क्यू के बाद नवीन गहलोत ने सभी मजदूरों और स्थानीय लोगों से अपील की कि यदि सभी की कोई वन्यजीव जैसे सांप, गोइरा, अजगर, बिच्छू आदि दिखाई दे तो घबराए नहीं और ना ही उन्हें नुकसान पहुंचाए। तुरंत वन विभाग या नजदीकी रेस्क्यू टीम से संपर्क करें ताकि उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जा सके और किसी प्रकार की जनहानि ना हो। जो बैठो जो बैठो 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 जया बोरा 3 जया वो आयो कटू है अब खबर राजस्थान के बारा से आ रही है, जहां शहर के बालाजी नगर इलाके में स्थित अन्नपूर्णा माता मंदिर के पास गुरुवार देर रात एक मकान में रीडर अनुज का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने इसे सुनियोजित हत्या करार देते हुए गहन जांच की मांग की है। मृतक के बेटे के अनुसार एक युवती उनके घर आई और बताया कि उसके पिताजी की तबीयत खराब है। जब वह मौके पर पहुंचा तो अनुज अचेत अवस्था में पड़े थे। रात करीब 11 बजे उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अनुज की मौत सामान्य नहीं है। उनके अनुसार मृतक के पैर की उंगलियों के नाखून और दोनों कान कटे हुए थे। कमरे में खून फैला हुआ था, जिसे बाद में पानी से धो दिया गया। इतना ही नहीं, घर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी बंद पाए गए, जिससे आशंका और गहराती जा रही है। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना अधिकारी योगेश चौहान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए मकान को सील करवा दिया और कुछ संदिग्धों को राउंड अप कर पूछताछ शुरू की है। पुलिस शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला अत्यंत गंभीर है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के आधार पर अगली कार्रवाई तय की जाएगी। मामला ये है कि हमारे यहाँ पर एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। मृतक अनुज है और कुछ संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। तो परिजन उनके अभी रिपोर्ट दे रहे हैं। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाएंगे और पोस्टमार्टम के बाद में जैसी सूरत बनेगी, रिपोर्ट के आधार पे, हमारी आसूचना के आधार पे, अनुसंधान के आधार पे उस मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अगर कोई दोषी इसमें पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पुलिस करे, ये मैंने निर्देशित किया है। एफएसएल की टीम बुलवाई है, मौके का निरीक्षण कर रहे हैं। मौका सुरक्षित है तो किस तरह के हालात बनते हैं, क्या चीज़ सामने निकल करके आती है, तदनुसार विधिपूर्वक कार्रवाई की जाए। सर, समाज ने ज्ञापन भी दिया है? जी, समाज ने ज्ञापन यही दिया है कि साहब इसमें कोई दोषी हैं तो उनको जो है वो जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, इस मामले का खुलासा किया जाए। समाज का ही, समाज की तरफ से सहयोग है पूरा और पुलिस अपना काम जो है वो टीमें गठित की जा रही हैं और ढंग से करेगी। राजस्थान की न्यायिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारी आखिरकार शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा पिछले 3 वर्षों से कैडर पुनर्गठन की मांग को नजरअंदाज करने के विरोध में लिया गया है। उदयपुर न्यायिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विशाल गद्या ने बताया कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय और अन्य कई विभागों में कैडर पुनर्गठन लागू कर दिया गया है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के लिए यह सुविधा अब तक ठंडे बस्ते में है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी वर्ग के बार बार ज्ञापन, पत्राचार और वार्ताओं के माध्यम से अपनी पीड़ा जताई, लेकिन सरकार के हर बार आश्वासन देकर मामले को टाल दिया।
शुक्रवार को उदयपुर जिला न्यायालय परिसर में सैकड़ों कर्मचारी एकजुट हुए, बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी की और सरकार से तुरंत प्रभाव से कैडर पुनर्गठन की मांग पूरी करने की अपील की। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती, हड़ताल जारी रहेगी। गदिया ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो हड़ताल को और व्यापक रूप दिया जाएगा, जिससे न्यायिक प्रक्रिया और आमजन दोनों प्रभावित होंगे। इस हड़ताल का असर उदयपुर सहित पूरे राजस्थान में न्यायिक कामकाज पर साफ देखा जा रहा है। कई अदालतों में मामलों की सुनवाई बाधित रही, जिससे वादियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और हमारी कैडर पुनर्गठन के लिए 3 साल पहले ही आदेश हो चुका है और राज्य सरकार के कर्मचारियों को कैडर पुनर्गठन मिल चुका है, राजस्थान उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को मिल चुका है, सिर्फ हमारा ही बाकी है और सरकार से कई बार मांगने के बावजूद नहीं दिया है, तो इसलिए हमें आंदोलन पर उतरना पड़ रहा है। ये पूरे राजस्थान में है। राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय अनिश्चितकालीन है, कर्मचारियों में जोश है, धीरे धीरे आगे चलते रहेंगे। नहीं हुआ तो शायद आंदोलन को उग्र भी करना पड़ेगा। उदयपुर शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के तहत नगर निगम उदयपुर ने शुक्रवार को एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली गेट, बाबू बाजार और नाड़ाखाड़ा क्षेत्र में कार्रवाई की। नगर निगम की टीम ने दुकानों के बाहर अवैध रूप से रखे सामान को जब्त कर सड़क मार्ग पर अव्यवस्था फैलाने वाले व्यापारियों को चेतावनी दी। दुकानों के सामने रखे गए स्टैंड, टेबल, गत्ते, क्रेट्स और अन्य वस्तुओं को ट्रक में भरकर ले जाया गया। इस कार्रवाई में निगम अधिकारियों के साथ होमगार्ड्स के जवान भी मौजूद रहे, जिससे अतिक्रमणकर्ताओं में खलबली मच गई। निगम ने स्पष्ट किया कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा और दोबारा अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई व जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। स्थानीय व्यापारियों में कुछ ने विरोध भी जताया, लेकिन निगम अधिकारियों ने नियमों की जानकारी देते हुए शांति से कार्रवाई को अंजाम दिया। निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण ना करें, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था व आमजन को परेशानी ना हो। लेट पहुंचे ना। पीपलखूट में एक विवाहिता की मौत के मामले को लेकर शुक्रवार को मुस्लिम महासभा भिंडर इकाई ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। ज्ञापन में महासभा ने बताया कि 12 जुलाई को पीपलखूट में अल्पेश जैन उर्फ पम्मी नामक व्यक्ति, जो कि एक आदतन अपराधी है, ने एक विवाहिता रेहाना बानू के घर में घुसकर उसके साथ ज्यादती की। इस घटना से मानसिक रूप से आहत होकर रेहाना बानू ने विषाक्त पदार्थ खा लिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ज्ञापन में बताया गया कि वारदात के समय महिला का पति शादी समारोह में गया हुआ था और घर में अकेली महिला को आरोपी ने निशाना बनाया। रेहाना के 2 छोटे बच्चे हैं जो अब अनाथ हो गए हैं। इस घटना से मुस्लिम समाज में भारी आक्रोश है। महासभा ने मांग की है कि आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही एक सदस्य को सरकारी नौकरी की भी मांग की है। महासभा ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। ज्ञापन देने वालों में देहात जिला अध्यक्ष शहीद मोहम्मद शेख, नगर अध्यक्ष अब्दुल रज्जाक पिनारा, उपाध्यक्ष इरशाद पठान, मोहम्मद इदरीश,
वजीर मोहम्मद सुल्तान, रफीक अगवान सहित कई पदाधिकारी और समाज जन उपस्थित रहे। सख्त कानूनी कार्रवाई की जाने की पक्ष रहे। साथ ही पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिए जाने और परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिलाने की कृपा। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भीलों का बेदला उदयपुर में शुक्रवार को रेस्पिरेटरी मेडिसिन, ओपीडी और इंडोस्कोपिक सूट का उद्घाटन किया गया। इस नई सुविधा से शुरू होने से अब फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के उपचार और जांच की उन्नत तकनीकों की सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो सकेगी। चिकित्सकों ने बताया कि इस यूनिट में ब्रोंकोस्कोपी के माध्यम से फेफड़ों के भीतर की समस्याओं जैसे बायोप्सी, फॉरेन बॉडी निकालना और लवास जैसी प्रक्रियाएं की जा सकेंगी। वहीं थेरेस्कोपी तकनीक का इस्तेमाल फेफड़ों की झिल्ली में पानी भरने की स्थिति में निदान और उपचार के लिए किया जाएगा, जिससे बायोप्सी और फ्लोरोडेसिस जैसी प्रक्रिया शामिल है। इसके अलावा कार्डियोबायोप्सी तकनीक की भी शुरुआत की गई है, जिससे फेफड़ों के बड़े टिश्यू सैंपल प्राप्त कर कठिन रोगों का सटीक निदान संभव हो सकेगा। यह विशेष रूप से उन मामलों में कारगर है जहां सामान्य ब्रोंकोस्कोपी नाकाफी होती है। पैसिफिक हॉस्पिटल के चेयरमैन राहुल अग्रवाल ने इस अवसर पर बताया कि यह राजस्थान का पहला ऐसा सूट है जिसमें हाई नेगेटिव प्रेशर तकनीक का उपयोग किया गया है। इससे संक्रमण के प्रसार की आशंका न्यूनतम हो जाएगी और जटिल फेफड़ों के रोगों के इलाज में सहायता मिलेगी। राहुल अग्रवाल ने यह भी कहा कि संस्थान का उद्देश्य इन अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का लाभ समाज के हर तबके, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक पहुंचाना है। आज हमारे टीबी टेस्ट डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट के साथ में डॉक्टर अतुल लोहाड़िया एंड सुनील एंड सबको हमने काफ़ी मशीनें लगा दी है, जिसमें ब्रोंकोस्कोप तो पहले ही था, थोरेकोस्कोप और नई ओपीडी का आज हम लोगों ने यहाँ पे किया है। और हम लोगों का एक ही टारगेट है कि गरीब जनता तक ये सारी की सारी सुविधाएं पहुँचे और गरीबों का भला हो, हमारा एक ही टारगेट है। और सब डॉक्टर सब मिलके बड़े से बड़े काम कर रहे हैं और आगे भी बहुत बड़े काम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भीलों का बेदला में रेस्पिरेटरी मेडिसिन ओपीडी का आज न्यू ओपीडी का उद्घाटन हुआ है और साथ ही बेसिक ब्रोंकोस्कोपी, एडवांस्ड ब्रोंकोस्कोपी और थोरेकोस्कोपी सूट का जो बहुत ही अच्छा हाई नेगेटिव प्रेशर सूट बनाया है, जो राजस्थान का पहला ऐसा सूट है इतना बड़ा। और इसमें बेसिक सुविधाएं पहले भी थी हमारे पास, ब्रोंको एल्वियोलर लवाज, बायोप्सी, ब्रशिंग। और एडवांस प्रोसीजर जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं वो क्रायो प्रोसीजर है। उसमें कोई भी गिठान होती है सांस की नलियों में फंसी हुई, उसको डिबल करके निकाला जा सकता है। कोई भी फॉरेन बॉडी अटक जाए तो उसको भी निकाला जा सकता है। या फिर कोई ब्लड क्लॉट है, मासिव हिमोप्टिसिस हो रहा है, अंदर सांस की नलियों में रक्तचाप हो रहा है, खून आ रहा है, तो उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। और साथ में फेफड़े में जो पानी भरता है, जिसको प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, उसके लिए भी थोरेकोस्कोपी की सुविधाएं शुरू की जा रही है। उसमें हम डायग्नोसिस करेंगे कि कैंसर का पानी है या टीबी का पानी है और कोई कारण है। और साथ ही उसको बंद करने का रास्ता, जिसको प्लूरोडेसिस कहते हैं प्रोसीजर, वो भी हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं सुविधाएं। लिए आज मैं डॉक्टर सी एस पुरोहित, HOD टीबी एंड चेस्ट, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। हमारे लिए आज एक बहुत बड़ा अचीवमेंट का दिन है। अब तक हम जो सिंपल प्रोसीजर कर रहे थे ब्रोंकोस्कोपी वगैरह, अब हम एडवांस्ड जो टेक्नोलॉजी है उसको काम में लेंगे। हमारे पास में नया OPD भी हो गया है, वेरी वेल फर्निश्ड है और नई मशीन हमारे पास में आ चुकी है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार है और मैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भीलों का बेदला में प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन। आज हम लोग हमारे हॉस्पिटल में एंडोस्कोपिक सूट, बेसिकली ब्रोंकोस्कोपी, थोरेकोस्कोपी, ये सारे प्रोसीजर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज इसका इनॉग्रेशन है। जैसे ब्रोंकोस्कोपी है, ब्रोंकोस्कोपी में हम लोग क्या करते हैं, लंग्स के अंदर एक दूरबीन डालते हैं और लंग्स में जो भी प्रॉब्लम है, जैसे बायोप्सी करनी है, जैसे किसी कोई मैलिग्नेंसी है, बायोप्सी है वो करना है, फॉरेन बॉडी है, लवाज है, ये सारे प्रोसीजर्स करते हैं। थोरेकोस्कोपी में हम लोग क्या करते हैं, जो प्लूरल कैविटी है, जो लंग्स के बाहर एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली में कई बार पानी भर जाता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें हम लोग क्या है कि थोरेकोस्कोपी से उस प्लूरल कैविटी को देखते हैं, बायोप्सी लेनी है या अनडायग्नोस्ड प्लूरल इफ्यूजन है उसका डायग्नोसिस बनाना, ये हम लोग करते हैं। इसके अलावा हम आज एक और शुरुआत करें क्रायोबायोप्सी की। क्रायोबायोप्सी बेसिकली होता ये है कि जब हम लंग की कोई बायोप्सी लेते हैं
तो कई बार छोटा पीस आता है तो पैथोलॉजिस्ट डायग्नोसिस नहीं बना पाता है। क्रायोबायोप्सी का बेनिफिट हमारे पास में ये रहता है कि हम एक बड़ा पीस उठा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हम पेरिफेरी में जाके, जैसे कई बार इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, इसकी बायोप्सी लेनी पड़ती है हमें, जहाँ पे हमें रेडियोलॉजी और ये अलग जो फीचर्स है वो हमें हेल्प नहीं कर पाते, तो हमें बायोप्सी लेनी होती है। इसके लिए हमें बड़े पीस की ज़रूरत होती है। और पेरिफेरी में ब्रोंकोस्कोपी, नॉर्मल ब्रोंकोस्कोपी से हम बड़ा पीस नहीं ले सकते, पेरिफेरी में जा नहीं सकते। इसके लिए तरीका होता है क्रायोबायोप्सी लें या TBL भी लें। तो आज से हम क्रायोबायोप्सी की भी शुरुआत कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली मैं कहूँ हम आज से हम लंग्स के लगभग सारे प्रोसीजर्स आज से हम पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट हमारे पास अभी एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड नहीं है, वो 1-2 महीने में हम शुरू करेंगे। तो लंग्स के लिए कंप्लीट हेल्थ केयर, कंप्लीट इंटरवेंशन हम आज से यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। किसी भी टाइप के प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप की बीमारी हो, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट और इट रिलेटेड टू इंटरवेंशंस, हम सारी सुविधाएं यहाँ पर मरीज को प्रदान करने वाले हैं आज। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। प्रशासनिक अनदेखी से नाराज कालका माता रोड पर फूटा जन आक्रोश। मीट दुकान को लेकर हुआ जोरदार प्रदर्शन, प्रशासन आया हरकत में। सरकारी स्कूल में शिक्षक का शर्मनाक करतूत आई सामने, छात्र छात्राओं के अश्लील वीडियो किए वायरल। शिक्षक पर कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। पैसिफिक हॉस्पिटल में रिस्पेरेटरी मेडिसिन, OPD और एंडोस्कोपिक सूट का हुआ शुभारंभ। राजस्थान में पहली बार हाई नेगेटिव प्रेशर सुविधा उपलब्ध, मरीजों को मिलेगी राहत। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।